फ्रेंड्स, अपनी कमिटमेंट के अनुसार आपके सामने फिर मैं हाजिर हुआ हूँ, आपके सामने फिर मैं उपस्थित हूँ। मकसद साफ है, कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट से रिलेटेड नया कंटेंट्स लेकर के आया हूँ। नया क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखो। डिफरेंशिएट y इक्वल टू ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू कोश इनवर्स एक्स। आप क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू कोश इनवर्स एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को, यह जो y है ना, इसको डिफरेंशिएट कर डालना है, यानी डेरिवेटिव प्राप्त करना है। और आप जानते हो डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। आप सबों के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूं इस क्वेश्चन पर। देखो, ये y है, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ इसका। सॉल्यूशन SOLUTION। देखो, ये जो y फंक्शन है ना, इसको मैं फिर से यहाँ पर एक बार लिख डालता हूँ। देखो, y इक्वल टू ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स है। अब प्लस क्या है, 3 कॉस इनवर्स एक्स है। देखो, 3 कॉस इनवर्स एक्स है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dy dx। फाइंड हमें dy dx करना है, यानी y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्राप्त करना है। देखो, dy dx आप लिख डालना, और टेकिंग dc। देखो, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मकसद आप बच्चों समझ लो, यहाँ जो लिखते हैं डीसी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। तो देखो, y को ज्यों डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, हमें dy dx मिलता है। राइट साइड में देखो, एक टर्म तो मेरा e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स है, दूसरा टर्म देखो यहाँ पर है e टू द 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन में लिख डालता हूँ। देखो, e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स एन टू डी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यह चेन रूल फॉर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव के लिए चेन रूल जो है ना, उसी फॉर्मूला से यह। फिर मैं थोड़ा सा 1 मिनट के बाद इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, प्लस यहाँ देखो 3 कंस्टेंट है, कंस्टेंट को मैं आउटसाइड रख लिया, 3 इंटू डी या कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। देखो, ये जो चेन रूल है ना, चेन रूल, या देखो यहाँ पर इसको जब मैं डिफरेंशिएट किया तो देखो ई टू सेक स्क्वायर एक्स है। क्यों? तो आप जानते हो ये वाला फॉर्मूला डी ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो यह मेरा क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो यानी ई टू सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ई टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू देखो डी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका मीनिंग है सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं
तब हमें कंप्लीट ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन प्राप्त होता है। चेन रूल देखो, और यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद दिला दिया, आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं इस बात को, डी ई टू द पावर एक्स डी एक्स दैट इज ई टू द पावर एक्स। दूसरा देखो, जैसे यहाँ पर कंस्टेंट है, यहाँ पर देखो डी सी इंटू एफ एक्स डी एक्स, सी इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो आप पढ़े हो यहाँ सी होता है सी इंटू डी एफ एक्स डी एक्स, यानी समझ लेना इस बात को, सी इंटू एफ एक्स, सी कंस्टेंट है और यह फंक्शन है, एक्स का कोई फंक्शन है। तो कंस्टेंट के साथ कोई फंक्शन होता है ना, उसका डेरिवेटिव यदि प्राप्त करना हो, डिफरेंशिएट करना हो, तो वह कंस्टेंट का टर्म आउटसाइड, यानी उससे कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इनटू डी एफ एक्स डी एक्स। तो उसी रूल के आधार पर यहाँ देखो, ये 3 कॉस इनवर्स एक्स है ना, तो इस कंस्टेंट को मैं बाहर कर लिया इनटू डी कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। अब देखो डी वाई डी एक्स इक्वल टू देखो ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स एल टू सेक स्क्वायर एक्स का करें 2 सेक एक्स एल टू डी सेक एक्स डी एक्स प्लस देखो 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने क्लास 12 के इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ा है। इसमें देखो कॉस इनवर्स एक्स डी कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से इसके वैल्यू को यहाँ मैंने लिख डाला। यहाँ फिर देखो सेक डी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स था ना, चेन रूल से फिर सेक स्क्वायर एक्स का सेक एक्स के रिस्पेक्ट में 2 सेक एक्स इनटू, अब यह जो बेस है सेक एक्स, तो उस सेक एक्स का फाइनली एक्स के रिस्पेक्ट में डी सेक एक्स डी एक्स लिखा है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, देयरफॉर डी वाई डी एक्स, ये देखो ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स इनटू 2 सेक एक्स इनटू सेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू 10x प्लस इंटू माइनस -3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा एक बार फिर से रीअरेंज कर देते हैं अगले स्टेप में। देखो डी वाई डी एक्स, इस तरह से एक कांस्टेंट को आगे रख लो, 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू देखो 10x, ये वाला टर्म यहाँ लिख डाला इंटू ये वाला टर्म ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स -3 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मेरा मकसद यह डी वाई डी एक्स फाइंड करना था ना, तो मैंने डी वाई डी एक्स को फाइंड किया। रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट को मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ आपके साथ। देखो 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स -3 इंटू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों यही रिजल्ट है, यही क्या है, रिजल्ट। विद्यार्थियों अगर जीवन में कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। क्या कहा मैंने, फिर से आप सुन लो।
अगर कामयाबी हासिल करनी है, बिल्कुल आपका जो मंजिल है वहीं पे नज़र रखो, एकाग्र हो जाओ। और जब आप काम करने लगोगे, यदि आप एकाग्रता के साथ काम करते हो, मंजिल को पाने की ललक है आपके पास। अरे जमीन क्या रोकेगी, आसमां क्या रोकेगा, क्या मैं कह रहा हूँ, जमीन क्या रोकेगी, आसमां क्या रोकेगा, अगर तूने ठान ली कैरियर बनाने की तो। विद्यार्थियों, उत्साह से भरा पड़ा रहना, अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ रखना, आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्या मैंने लास्ट में सेंटेंस बोला, सुन लो फिर से। अरे जमीन क्या रोकेगी, आसमां क्या रोकेगा, अगर तूने अपना कैरियर बनाने की ठान ली है तो। हमेशा उत्साहित रहना, एनर्जेटिक रहना, पॉजिटिव सोच के साथ काम करते रहना, कामयाबी आपके साथ होगी। इसी के साथ मैं अभय जी बोल देता हूँ, फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में नए कंटेंट्स के साथ। और नेचुरली यदि कंटेंट्स नया है, थॉट नए होंगे, कंसेप्ट नया होगा। इसके साथ ही आप सबों को लॉट्स ऑफ थैंक्स इस यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से। वेरी गुड।